हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशन विद संजीव में। मैं संजीव कुमार आपके सामने अपनी एक और क्लास लेकर आया हूं और ये जो क्लास होने वाली है ये बहुत धमाकेदार क्लास है। मैं आपको बिल्कुल इस तरीके से इस क्लास को कराऊंगा कि आप जो है किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी भी क्वेश्चन को सहजता से पढ़ पाएंगे। एक और बात मैं बताऊं, जब मैं देखता हूं किसी और टीचर्स की कुछ क्लासेस देखता हूं तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या है कि वो उस लेवल पर जाकर उन चीजों को स्पष्ट नहीं कर पाते जिस लेवल पर स्टूडेंट चाहता है। तो मेरा ये एम है, ये उद्देश्य है कि मैं आपको जिस तरीके से उलझा दिया जाता है उससे बचने में आपकी हेल्प करूं। ऐसा ना हो कि कहीं आप छोटी सी बात को समझने में उलझ जाएं और आप उस पॉइंट तक पहुंच ही ना पाए जहां तक मैं आपको लेकर जाना चाह रहा हूं। तो बहुत ही सिंपल वे में हम आज बात करने वाले हैं वोकैबुलरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस सेशन के दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, एक है कार्यपालिका, एक है विधायिका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे मैं इतनी सहजता से कराऊंगा, इतने बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। देखिए, इस क्लास में हमें क्या करना है, आप एक बात समझिएगा। हमारे यहाँ चार चीजें हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, आराम आराम से हम बात करेंगे। मैं यहाँ पहले विधायिका लिखूंगा। विधायिका विधायिका जो है, अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा इस पे, ये है क्या। मैं फिर आ जाता हूं, फिर मैं लिखूंगा कार्यपालिका। कार्यपालिका फिर मैं लिखूंगा न्यायपालिका। और फिर मैं चौथे स्तंभ के बारे में बात करता हूं। भारत का फोर्थ स्टेट कहा जाता है, याद रखना इस बात को, दोबारा बोल रहा हूं। भारत का चौथा पिलर, फोर्थ पिलर जो है, या चौथा स्तंभ जो कहा जाता है, वो पत्रकारिता को कहा जाता है, जिसमें भारत की स्थिति बहुत खराब है। अब एक स्टोरी सुनिए, ये तीनों चीज काम कैसे करती है। देखो, ये जो विधायिका है ये कानून बनाती है, ये राष्ट्रपति है, मैं देश के कानून बनाने की बात कर रहा हूँ। ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है, छोटे छोटे में लिख रहा हूँ। इसने कोई कानून बनाया और इस कानून को जो बना रहे हैं, तो ये लोग बना रहे हैं, मैं आपको ऐसे ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 550 लोग इसमें और 250 लोग इसमें, तो लगभग 800 लोग इस कानून को बना रहे हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ। इस कानून को जो लागू कराता है वो कार्यपालिका का अंग है। इसमें मैं ऐसे ही बात कर लेता हूँ, बस इंडियन आर्मी को ले लेते हैं हम। इंडियन आर्मी में मान लो 14 लाख लोग हैं, मान लीजिए। इसके बाद कर्मचारी हैं, इसके बाद जो है वो कर्मचारी हैं, जितने भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह में क्लर्क हैं या अधिकारी हैं, जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं। और मान लीजिए इसी में पुलिस भी आ गई, पुलिस भी एक कर्मचारी है। ये आपको इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसे आप ज्यादा देखते हैं। अब देखिए, पुलिस भी लाखों की संख्या में है। ये सारे लोग जो हैं इस कानून को लागू कराते हैं। मैं इसे कनेक्ट कर पाऊंगा, आप परेशान ना हो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। इसके बाद न्यायपालिका है, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, और इस सुप्रीम कोर्ट में जो है एक चीफ जस्टिस होता है और अदर जस्टिस होते हैं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे हाई कोर्ट हैं, लगभग देश में 25 हाई कोर्ट है। अब ये काम कैसे करते हैं आप समझिए। मान लो इसने ये बताया कि जो बाइक है उस पर 2 लोग ही सवार हो सकते हैं। 3 लोग अगर सब सवार हो रहे हैं, बैठकर जा रहे हैं, तो उन पर 1000 रुपये का दंड है, मान लीजिए। कानून बनाया इन लोगों ने, या फिर उसमें 2 माह की सजा है। आप समझिएगा बात। ये कानून बनाया कि 1000 रुपये या तो चालान हो जाएगा या 2 माह की सजा होगी अगर किसी के पास पैसे नहीं है, अगर एक बाइक पर 3 लोग बैठते हैं। ये इन लोगों ने, 800 लोगों ने कानून बना दिया। अब रोड पर कोई व्यक्ति बाइक पर जा रहा है और उसमें 3 लोग बैठे हैं। इस बाइक को जो भी रोक रहा है, मान लो कोई पुलिस कांस्टेबल है, एक तरह से वो कार्यपालक है, वो इसे लागू करा रहा है कि भाई आपने ये कैसे कर दिया। तो पहले तो प्रयास वो ये करेगा कि आपको वार्निंग देकर छोड़ दे,
या फिर वो ऐसा करेगा कि आपका चालान काट देगा। अगर ऐसी कंडीशन होती है कि आप नहीं मान रहे हैं या कोई ऐसी बात है, आपके पास पैसे नहीं है, वो कागज का एक टुकड़ा देगा, फिर आ जाते हैं आप न्यायालय। न्यायालय जो है, यहाँ इस चालान को आपको भुगतना पड़ेगा या फिर यहाँ से आपको 2 माह की सजा भी मिल सकती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि तीनों लोग एक साथ काम कर रहे हैं, हमें कार्य विधायिका बताती है कि क्या काम करना है, क्या नहीं, क्या लीगल है, क्या इनलीगल है। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए कार्यपालिका ये कहती है कि यदि किसी ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी तो उसे 20 वर्ष की सजा सुनाई जाएगी, मान लीजिए, ये कानून है। अब अगर ये कानून है, लेकिन पुलिस जगह जगह खड़ी है कि इस कानून को लागू कराया जा सके, पर हर एक व्यक्ति के पीछे एक कांस्टेबल या एक सिपाही तो नहीं छोड़ा जाएगा। अब फिर भी इसके बाद कोई किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो इसमें थोड़ा प्रशासन, ये जो प्रशासन है, इसकी गलती मानी जाएगी और इस पर जो सजा होगी, यहां आकर इसे 20 वर्ष की सजा दी जाएगी। अब मैं ये कह रहा हूं, मैंने अभी अपनी इस छोटी सी क्लास में आपको कहा था कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता आपको उलझाऊं, तो मैं नहीं चाहता अगर उलझाऊं तो इस 3 पॉइंट पे हम बात करेंगे तो अच्छे समझ पाएंगे। जैसे विधायिका जो विधायन बनाती हो, विधायन मतलब कानून, इसे लेजिस्लेचर बोलते हैं हम, इसके मायने ये है कि इसे व्यवस्थापिका भी कहते हैं। और यहाँ राष्ट्रपति टॉप पर है, राष्ट्रपति के बिना कोई कानून नहीं बनता। और जब हम आते हैं इधर तो इंडियन आर्मी सहित प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कर्मचारी हमारे राष्ट्रपति को सैल्यूट करता है। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी प्रमुख है और विधायिका में भी टॉप पर बैठा है। राष्ट्रपति दोनों जगह होता है, लेकिन यह आपको ध्यान रखना है कि कानून बनाना सिर्फ 800 लोग कानून बना सकते हैं 150 करोड़ की इस भारत की जनसंख्या के लिए, लेकिन इस कानून को लागू कराना 800 लोगों के बस का नहीं है। फिर हमें कई लाख कर्मचारी चाहिए, चाहे वे पुलिस विभाग के हों, कई लाख नहीं बल्कि करोड़ों में चाहिए। बहुत सारे कर्मचारी बहुत विभागों में काम कर रहे हैं, फोर्स है, पैरामिलिट्री है, आप सब कुछ देख रहे हैं। ये लोग इस कानून को लागू करा रहे हैं और अगर फिर भी कोई काम ऐसी स्थिति में पैदा हो जाती है कि क्राइम हो जाता है तो फिर न्यायपालिका उसके लिए दंडित करती है। ये बिल्कुल क्रम है। हम इस क्रम में 2 प्रकार की विधायिका कार्यपालिका देखेंगे और अगला फेज हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल उलझने की जरूरत नहीं है, जहां जब जो अब तक पढ़ा है वो पढ़ा होगा। अब इसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। मैं यहां लिख रहा हूं कार्यपालिका। कार्यपालिका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे खुद ही ये रियलाइज हो रहा है कि ये बिल्कुल पता होना चाहिए। और दूसरा है विधायिका। विधायिका भी मैंने बताया, विधायिका का मतलब मैंने व्यवस्थापिका भी बताया आपको, है ना। विधायिका, अब देखो मैं सबसे बड़ी विधायन जो हमारे बॉडी है उसकी बात करूंगा यहाँ। इसमें मैंने आपको बताया कि संसद सबसे बड़ी विधायिका है देश की। इसमें एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, ठीक है। अब आप समझना, मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ मान लीजिए सबसे बड़ा एक दल है जिसका नाम है बीजेपी, और बीजेपी ने यहाँ बहुमत सिद्ध कर दिया। आप पहले वाली सारी क्लास देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। और वो जो बहुमत सिद्ध किया, इन्होंने 280 सीटें प्राप्त कर ली। अब ये 280 सीटें जो प्राप्त की, इनमें से ध्यान देना कि कुछ लोग, ध्यान देंगे, इनमें से एक तो शपथ लेगा प्रधानमंत्री की, और होंगे रक्षा मंत्री, और होंगे शिक्षा मंत्री, और होंगे ऊर्जा मंत्री, और होंगे सड़क परिवहन मंत्री, और होंगे कृषि मंत्री। आप बहुत अच्छे समझिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी के 280 में से हो सकता है बाकी जो और हैं वो कांग्रेस के हों, क्योंकि टोटल 550 सीटें हैं ना। तो ये ध्यान रखना है कि मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसने बहुमत सिद्ध किया और राष्ट्रपति ने इसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए इनवाइट किया। और इन्हीं में से सबसे पहले कुछ लोगों को शपथ दिलाई गई, और ये सारे के सारे एमपी हैं, यानी कि सांसद हैं। और सारे के सारे सांसद जो हैं वो बीजेपी के ही है किस पार्टी के? बीजेपी के ही पार्टी के कुछ मतलब एमपीज ऐसे होंगे जिन्हें जो है मंत्रालय दिया जाएगा। ये भी बात बता दूं, लमसम बहुमत जो होता है उसके 70 से 80 लगभग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, यानी कि मंत्री परिषद होते हैं, है ना। अब मैं ये एक बात बता रहा हूं, मैं इस चीज को यहां रोक देता हूं।
आपको समझ में आ गया? इसकी मैं बात नहीं कर रहा, ये रोका रहने दो ऐसे ही। मैं कार्यपालिका की बात कर रहा हूं, जिसके सबसे टॉप पर बैठे हैं राष्ट्रपति। अब इसमें एक है स्थायी कार्यपालक, स्थायी कार्यपालक, बहुत आराम से समझना, और एक है अस्थायी कार्यपालक, अस्थायी कार्यपालक। अब ये अस्थायी और स्थायी कार्यपालक में मैं आपको बता देना चाह रहा हूं। मान लीजिए मैं ऐसे ही लिख देता हूं, आपको थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसे राज्य की कुछ मैं लिख देता हूं, मैं क्या बोलते हैं कुछ पोस्ट, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे कि मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए यहां जो है किसी जिले का एसएसपी है, मान लीजिए सीएमओ है, चिकित्सा में होता है, सॉरी सीएमओ की जगह आप ले लीजिए बीएससी है, मान लीजिए सीएमओ है, मान लीजिए कोई और भी इस तरीके का है। ये जितने भी लोग हैं, ये इनको स्थायी कार्यपालक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये किसी भी पोस्ट में या जॉब में आते हैं तो ये पूरे 60 साल का कार्यकाल करते हैं। पूरे 60 साल ये होते हैं। 60 साल में पता नहीं कितनी सरकारें बदलेंगी और कितनी नहीं, इन्हें कोई मतलब नहीं, ये हमेशा रहेंगी, है ना। ये अस्थायी कार्यपालक है। हो सके 2029 के चुनाव में बीजेपी को बहुमत ना मिले और किसी और पार्टी को बहुमत मिला है तो ये जितने भी लोग हैं ये सारे प्रधानमंत्री और मंत्री चेंज हो जाएंगे, इसीलिए इन्हें कहा गया स्थायी कार्यपालक। लेकिन अब आपको ये बात समझनी है कि कार्यपालक दो प्रकार के होते हैं। ये प्रशासन देखते हैं तो प्रशासनिक कार्यपालक जो कि स्थायी होंगे, जॉब करते हैं 60 साल तक, इन्हें कोई हटा नहीं सकता। और ये होते हैं अस्थायी कार्यपालक, जिन्हें हम बोलते हैं राजनीतिक कार्यपालक। ये अस्थायी होते हैं क्योंकि अभी ये एमपी बनकर आए हैं और 5 साल एमपी रहेंगे, हो सके पूरे 5 साल ही इनके पास मंत्रालय हो। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, बिल्कुल उलझने की कोशिश ना करें, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में समझें। मोदी पहले एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बना। लेकिन मान लीजिए अभी इसी क्षण प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दें और जो रक्षा मंत्री है वो मंत्री बन जाए, बात समझ रहे, जो रक्षा मंत्री है वही प्रधानमंत्री बन जाए मान लीजिए कुछ समय के लिए, तो सरकार नहीं गिरेगी, केवल प्रधानमंत्री चेंज होगा। यानी कि देश में प्रधानमंत्री का कभी भी मत कह देना कि इसका निर्वाचन होता है, निर्वाचन नहीं होता देश में प्रधानमंत्री का। देश में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, कभी मत कह देना। देश में प्रधानमंत्री की होती है नियुक्ति, और आप 5 साल में हो सके 10 प्रधानमंत्रियों को नियुक्त कर दें, लेकिन चुनाव होता है सांसद का। सांसद मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्यों का चुनाव होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री का ना निर्वाचन होता ना ही चुनाव होता, उसकी नियुक्ति होती है। लेकिन नियुक्ति से पहले वो चुनाव लड़ता है और वो चुनाव होता है सांसद का, यानी कि एमपी का। एक खास बात हो रहा है, जैसे मैं एसएसपी कह रहा हूं, ये भी कहीं ना कहीं सुरक्षा देखता है, लेकिन अगर ये चाहे इसे हटा देगा, जैसे बीएससी होता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी, और ये शिक्षा मंत्री है, ये अगर किसी स्कूल की दफ्तर की जांच कर लेगा ना तो इसे हटा देगा। ये सारे लोग इन्हें हटाने की पावर रखते हैं। कहीं ना कहीं ये इतने पढ़े लिखे लोग इतने अनपढ़ लोगों के अधीन काम करते हैं। मैं ये अगर आप मेरे से पूछें कि देश को चला कौन रहा है, तो मेरी नजरों में देश को चलाती है ये जो मंत्रिपरिषद है या कैबिनेट है, क्योंकि इनके पास डबल पावर है। जब प्रधानमंत्री मोदी किसी विदेश में देश का दौरा कर रहे हैं, किसी भी पूरे देश में कहीं भी किसी भी विभाग का, किसी मंत्रालय का दौरा कर रहे हैं, किसी भी मौजूदा स्थल का दौरा कर रहे हैं, उस समय वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उस समय उन्हें कहा जाएगा कार्यपालक। लेकिन जैसे ही वो एंट्री कर जाएंगे संसद में, संसद के गेट से वो अंदर पहुंचेंगे, वो प्रधानमंत्री नहीं रहते, वो मात्र एक सांसद रह जाते हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह जाते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री के लिए शब्द नहीं कहे जाते, सांसद के लिए एक शब्द कहे जाते हैं, और प्रत्येक सांसद दूसरे सांसद के बराबर होता है, चाहे वो केवल सांसद है और सामने वाला प्रधानमंत्री। इसी का एग्जाम्पल है कि राहुल गांधी बार बार मोदी को बहुत कुछ कहते रहते हैं। संसद में कही गई किसी बात के लिए किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि कोई केस नहीं हो सकता। तो देखिए कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। मैं ये भी बता दूं कि बीजेपी पार्टी 1-2 मंत्री यहां से भी ले लेती है, कई बार देश का प्रधानमंत्री भी राज्यसभा से हो जाता है। बस ये बनने के लिए इन दोनों सदन में से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। जैसे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वो लोकसभा के सदस्य थे ही नहीं, राज्यसभा के सदस्य रहे 2004 से 2014 तक,
पूरे 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे और लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, लेकिन वो सांसद रहे। और किस सदन से सांसद रहे? राज्यसभा से। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे इंटर रिलेट करना जरूरी है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि मोदी या रक्षा मंत्री या जितने भी टोटल मंत्री, शिक्षा मंत्री, ऊर्जा मंत्री, वो सब के सब कार्यपालक होते हैं, अस्थायी कार्यपालक, जब तक उन्होंने चुनाव जीत रखा है। एक और बात मैं बता दूं आपको, इन्हें बहुत ज्यादा दल बल दिया जाता है। कैसे? सबसे पहले तो उन्हें ये विशेषाधिकार मिलते हैं कि वो सांसद है, गाड़ी मिलेगी, गनर मिलेगा। उसके बाद फिर ये मंत्रालय, तो इन्हें मंत्री होने के भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं। फिर गाड़ी की संख्या बढ़ जाती है, 6-6, 7-7 गाड़ी मिलेगी, बड़ा आवास मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जिसे मैं कहूँ कि क्रीम, मतलब सबसे ज्यादा क्रीमी, मतलब मजे ले रहे हैं सबसे ज्यादा जो है वो ये क्रीमी लेयर है, गजब के लोग हैं, यही देश चला रहे हैं। ये किस पर? इन पढ़े लिखे IAS PCS अधिकारियों पर भी ये बहुत ज्यादा हावी रहते हैं। और ये किस पर हावी रहते हैं? इधर इन पे भी हावी रहते हैं। तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मैं इसे एक छोटे से और डायग्राम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल उलझना नहीं है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में ये क्लास, मतलब मुझे भी पता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको भी ये पता होना चाहिए कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किस तरीके से है। चलिए थोड़ा सा हम इस पे बात कर लेते हैं। ये देखो, ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा इसलिए बनाया ताकि PPT के माध्यम से मैं अपनी बात थोड़ा सा और अच्छे से आपको कर पाऊं। भारत की शासन व्यवस्था, कार्यपालिका और विधायिका, दो चीजें। कार्यपालक ये हैं और विधायक ये हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है? अब जो विधायिका है वो भारतीय संसद है। संसद में लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा तीनों हैं। लोकसभा के जो सदस्य हैं इनमें से ही मंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं। यहां तक ठीक है। इधर आ जाते हैं। अब ये कार्यपालक है, कार्यपालक स्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका। इसे हम प्रशासनिक कार्यपालक, इसे राजनीतिक कार्यपालक। इसमें राष्ट्रपति, नौकरशाही, कर्मचारी, पुलिस सेवानिवृत्ति तक बने रहेंगे। सरकार बदलने का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ये लोकसभा के सदस्य कुछ स्थिति में राज्यसभा से भी मंत्री, प्रधानमंत्री मंत्रालय ग्रहण करने के बाद कार्यपालक बनते हैं। 5 वर्ष कार्य करते हैं, केवल 5 वर्ष। बीच में अगर लोकसभा भंग हुई तो चले जाएंगे और सरकार बदलने पर मंत्रालय छोड़ना पड़ेगा। अब मैं इसमें क्या एक चीज ऐड कर देना चाह रहा हूं, आप उसे समझेंगे। मैं इसमें छोटी सी चीज ये ऐड करना चाह रहा हूं कि ये जो लोग हैं, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो लोग देख रहे हैं आप, ये जो लोग देख रहे हैं ना, ये यहां से जो आए, ये ही सारे ये लोग हैं बस। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आप देख रहे हैं लोकसभा से ही और कुछ स्थिति में राज्यसभा से ही ये अस्थायी कार्यपालक आते हैं। देश के प्रधानमंत्री और मंत्री कार्यपालक होते हैं। कभी भी प्रधानमंत्री मोदी को आप विधायिका का हिस्सा ना माने। विधायिका का हिस्सा तब होता है जब संसद में होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी। इसमें कमेंट करें, जो भी अच्छा बुरा आपको महसूस हुआ हो उसे आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं एक सिंपल फॉर्म में, एक ऐसे ग्रामीण परिवेश में आपको अपनी बात बता पाऊं जिसे आप एग्जामिनेशन हॉल तक ले जा सकते हैं। मैं अपनी क्लास को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू सो मच।